चलो, सबसे पहले आपको समझना है इंग्लिश के बारे में, ठीक है। इंग्लिश, एक बात आपके दिमाग में समझ लीजिए कि इंग्लिश क्या होती है। बेटा, लैंग्वेज होती है। इंग्लिश क्या होती है? अगर लैंग्वेज के बारे में अगर आपको समझना है, ठीक है ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लैंग्वेज को एक्चुअल में आराम से कैसे समझा जा सकता है, मतलब लैंग्वेज को शांति से कैसे समझा जा सकता है। तो लैंग्वेज दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती है लैंग्वेज। ये लैंग्वेज जो होती है वो होती है रिटन लैंग्वेज। ऐसी होती है जिसको लिखना होता है। दूसरी लैंग्वेज ऐसी होती है जिसको क्या होता है, बोलना होता है। क्या होता है? स्पोकन। अभी स्पोकन का तो हमारा कोई रोल ही नहीं है, तो हम किस पे बात करेंगे? रिटन, मतलब लिखने पर बात करेंगे। जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं वो कौन सी इंग्लिश पढ़ते हैं? रिटन लैंग्वेज पढ़ते हैं। कौन सी इंग्लिश पढ़ते हैं? रिटन लैंग्वेज पढ़ते हैं। और रिटन लैंग्वेज का एक सिस्टम होता है। अगर किसी चीज को तुम लिख रहे हो तो उसका क्या होता है बेटा? सिस्टम होता है। क्या होता है? सिस्टम होता है। क्या होता है? दोबारा से बोलो। सिस्टम क्या है मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये बताओ हिंदी है। अगर आपको क्या लिखना है, इसका इंग्लिश लिखना है, तो क्या मैं ये लिख दूं? सुनना बड़े ध्यान से। आई यू लव, क्या ये सही हो जाएगा? आप कहोगे सर क्या बदतमीजी कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। तो लिखने का सिस्टम है, मतलब हर चीज ऐसे ही नहीं लिखी जा सकती, उसका एक सिस्टम है। उसका सिस्टम है कि सबसे पहले वर्ड समझो। क्या समझो? फिर आपको फ्रेज समझ में आना चाहिए। क्या समझ में आना चाहिए? फ्रेज। फिर आपको सेंटेंस समझ में आना चाहिए। क्या समझ में आना चाहिए बेटा था? और उसके बाद क्या आना चाहिए आपको? क्लॉज समझ में आना चाहिए। पहले वर्ड समझो, फिर फ्रेज समझो, फिर सेंटेंस समझो, फिर क्या समझो? क्लॉज समझो। अब इससे क्या होगा कि जैसे आपने समझ लिया वर्ड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, इसके समझने के बाद इन सब का किया जाता है दोस्तों अरेंजमेंट। क्या किया जाता है? क्या किया जाता है बताओ? अरेंजमेंट। मतलब कौन सा वर्ड कहाँ आना है, कौन सा फ्रेज कब आना है, सेंटेंस आगे आएगा क्या पीछे आएगा, क्लॉज आगे आएगा क्या पीछे आएगा, इसके अरेंजमेंट को ही क्या कहते हैं बताओ? क्या कहते हैं? जो आपसे पूछी जाती है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कुछ नहीं करना सिर्फ भाई। इंग्लिश क्या होती है बताओ? लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है? पहली, दूसरी, स्पोकन का कोई खेल नहीं है, रिटन समझते हैं। अगर किसी चीज को लिखोगे तो उसका क्या होगा? कुछ सिस्टम। सिस्टम क्या होता है कि ऐसे ही थोड़ी इंग्लिश बना देते हो। पहले वर्ड समझोगे, फिर क्या समझोगे? फिर क्या समझोगे? उसके बाद क्या समझोगे? इनको फिर क्या करना है आपको? इस अरेंजमेंट को ही क्या कहते हैं? आपको क्या पढ़नी होती है? तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि वर्ड क्या होता है, फिर मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है, और फिर मैं आपको क्या समझाऊंगा? फिर मैं आपको क्या समझाऊंगा? मैं इतना पढ़ाते पढ़ाते तो मैं इतना पढ़ा दूंगा कि सारी ग्रामर यहीं से बचेगी। टॉपिक के चक्कर में मत पढ़ो कि नहीं सर ना हमको नाउन पढ़ना है, हमको ये बड़ा फालतू की बात है ना। आपका पेपर जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही आएगा। ओके। 15 दिन, मैक्सिमम 15-20 घंटे पढ़ाता हूँ मैं, पूरा पेपर निकल जाता है। आओ, ये समझ गए? कॉपी पेन मत उठाओ, अभी दिमाग में जाने दो, जब तुम्हें ऐसा लगे ज्यादा हो गया तब लिखेंगे, मूड फ्रेश करने के लिए। ओके, आ जाओ। अब सबसे पहले बताओ हम क्या पढ़ेंगे बताओ? वर्ड। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? वर्ड। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ड क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा बताओ? शब्द। ऐसे थोड़ी कंपटीशन में पढ़ते हैं, वर्ड का मतलब शब्द होता है ना। और मैं समझाता हूँ, शब्द ही होता है लेकिन इसकी हिंदी है, हमें तो
कंपटीशन के लिए एग्जाम देना है, तो इसका मतलब क्या होता है वो समझिएगा भाई। सुनो, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, क्या लिखोगे? अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। इसका मतलब क्या होता है? सुनो, हम इसको मन देखो, मेरा धंधा है, मेरा पता है क्या धंधा है? पढ़ाना मेरा धंधा है। मैं अपना धंधा ईमानदारी से करता हूँ और बड़े मौज के साथ करता हूँ। बस तुम्हारे अंदर क्या होनी चाहिए? एक आग होनी चाहिए समझने की, बाकी सब काम मैं कर लेता हूँ। सुनो, मैं कहूँ मानते हो कि नहीं मानते हो गॉड? मानते हो? मानते हो ना सारे के सारे? इसका उल्टा कर दिया तो क्या बन गया बताओ? देखा है? इसका उल्टा कर दिया तो क्या बन गया बताओ? इसका मीनिंग बताओ। आप कहोगे सर ये तो हमें पता ही नहीं। इसका मतलब ये है कि वर्ड वो होता है जिसका कोई मतलब हो। क्या होता है बेटा? वर्ड वो होता है जिसका कोई, अब आपने कुछ भी लिख दिया वो वर्ड थोड़ी हो जाएगा। वर्ड क्या होता है बताओ? जिसका कोई मतलब हो। जैसे कि आप टेबल लिखो, इसका मतलब है ना? आप बॉय लिखो, इसका मतलब है। आप इन लिखो, इसका मतलब है। तो ये सब क्या है बताओ? वर्ड है। तो वर्ड आज के बाद आपके लिए क्या हुआ बताओ? वर्ड वो होता है जिसका कोई मतलब, मीनिंग हो। मैं रटा तो नहीं रहा कुछ ना, इन फ्यूचर रटाऊंगा, आपको बहुत मजा आएगी। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती रहेगी आपको मजा आता रहेगा। आई क्लियर हो गया? दूसरा समझते हैं। अब वर्ड हमने समझ लिया, तो हमें दिमाग में क्या आना चाहिए बताओ? फ्रेज क्या होता है बताओ? किसी को पता हो तो बताना, नहीं मैं स्टार्ट करता हूँ। बोलो, व्हाट इज फ्रेज? आज आज मैं 4 घंटे की क्लास में तो मैं इतना पढ़ा के जाऊंगा, इतना पढ़ा के जाऊंगा कि आज की क्लास से ही आप बहुत सारे एरर करोगे। लिखवा के रख लो कोरे कागज पे, ठीक है? जब तुम पेपर देने जाओगे तो मुझे जरूर याद करोगे, ओ माय गॉड एक हैंडसम सा लड़का था वो। ऐसे नहीं बोलोगी? हैंडसम नहीं बोलोगे मुझे? नहीं, मुझे हैंडसम नहीं बोलोगे? गुड। कब? क्या था? देखो फ्रेज कुछ नहीं होता, दिमाग मत लगाओ ज्यादा, है ना? मैं बताता हूँ कैसे। अच्छा, मैं पहले थ्योरी लिख देता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग, ठीक है? अब इसको मत रटो, मैंने वो रटवाया तुम्हें, इसको भी मत रटो। अब एक बात बताओ, मैं आपसे बात कर लूं? अगर मैं आपसे कहता हूँ राम और श्याम, तो तुम क्या बोलोगे मुझसे? इसे छोड़ दो, ये भूल जाओ, ये फालतू की बात है। अगर राम और श्याम, तुम मुझसे क्या बोलोगे बस ये बताओ? मगर मैं कोई लड़का हूं जो तुम्हें नहीं जानता, मैं कह रहा हूँ राम और श्याम, तो तुम क्या बोलोगे? आप बताओ क्या बोलोगे? मैंने कहा राम और श्याम, तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? नहीं नहीं, मैं, तुम जानती नहीं, मैं बोल रहा हूँ राम और श्याम, तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? क्या? कौन? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझो, राज की बात बताता हूँ। राम एंड श्याम, ये मैंने लिखा, बड़े ध्यान से सुनना। तो ये एक वर्ड है, इसका मतलब है। ये एक वर्ड है, इसका भी मतलब है। और ये एक वर्ड है, इसका भी मतलब है। ए अ ग्रुप ऑफ वर्ड, वर्डों का क्या बन जाए? एक ग्रुप। लेकिन विदाउट कंप्लीट मीनिंग, लेकिन उस ग्रुप का मीनिंग कभी पूरा ना आए तो उसे क्या कहेंगे बताओ? कहेंगे। हो गया फ्रेज। लोग घबरा रहे थे, फ्रेज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है? फ्रेज क्या होता है कि सर एक वर्ड कभी फ्रेज नहीं होता, वर्डों का क्या बनना चाहिए? ग्रुप। लेकिन उस वर्डों के ग्रुप का कभी क्या ना आए? पूरा मतलब ना आए। जैसे मैंने राम एंड श्याम बोला, तो राम और श्याम से आपको क्या समझ में आया?
आप कहोगे सर आगे तो बताओ राम और श्याम ने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया। जब तक ये बात मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा तो मैं कुछ समझ में आएगा। तो इसी चीज को क्या कहते हैं, खत्म। इजी हुआ। तो मैं फ्रेज समझाना, मैं कुछ लिखूं, फ्रेज बता दोगे। जैसे मैं कहता हूं, सुनो, इन दिस कोचिंग, अगर खाली इतना ही है, अब बताओ तुम इसे क्या बोलोगे। अगर मैं कहूं तुम इस कोचिंग में, कहाँ हो गया सेंटेंस, इसका पूरा मतलब आ गया इस कोचिंग में, तो फ्रेज है। और मैंने सेंटेंस बताया नहीं तो तुम कैसे सेंटेंस बोल रही हो, पहले ये बताओ। अब देखो, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, और ये एक वर्ड ये रहा, दूसरा वर्ड ये रहा, इनको ग्रुप में काउंट करो इस कोचिंग में, तो बताओ इसका कोई मतलब निकला। आप कहोगे सर आगे तो बताओ कि इस कोचिंग में क्या हुआ, कोई लड़का भागा, लड़की भागी, हुआ क्या, ये तो बताओ। तो ऐसी चीजों को क्या कहते हैं बताओ। फ्रेज पे कंफर्टेबल हो कि नहीं। और सुनो, लो, मैंने कहा द प्रॉब्लम ऑफ गर्ल्स, क्या बोला मैंने। अब बताओ द प्रॉब्लम ऑफ गर्ल्स क्या है। मैंने की लड़कियों की समस्या। ये सेंटेंस है क्या फ्रेज है। क्यों, क्योंकि हमने यही नहीं बताया समस्या है क्या। तो अब बताओ फ्रेज समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बोलो। फ्रेज समझ पाए कि नहीं समझ पाए। एक वर्ड ये रहा, दूसरा वर्ड ये रहा, तीसरा वर्ड ये रहा, इसको ग्रुप में लेके बांटोगे तो इसको क्या कहा जाता है, फ्रेज। इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाएगा, फ्रेज। हाँ भाई तुम बच्चे सुनो, हाँ भाई आराम से सुनना। हमने इंग्लिश को अभी शुरुआत किया, सुन लो। इंग्लिश एक क्या होती है बताओ, ठीक है। लैंग्वेज को दो भागों में बांटकर पढ़ना होता है, एक तो रिटन लैंग्वेज होती है, और दूसरी कौन सी होती है। अभी एग्जाम तक स्पोकन पढ़नी नहीं है, तो हमें कौन सी पढ़नी है। जब भी कोई चीज लिखते हो तो उसका क्या होता है, सिस्टम क्या है, अक्रॉस, ठीक है। अभी तक सिर्फ मैंने इतना बताया है कि वर्ड क्या होता है, तो बताओ वर्ड क्या होता है, अपनी भाषा में बताना। जिसका कोई मतलब हो उसे क्या कहते हैं। जैसे कि इस गॉड का मतलब है, डॉग का मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं है तो ये क्या नहीं है। अच्छा, बॉय, टेबल, इन सबका मतलब है तो ये क्या बन गए। अच्छा, फ्रेज क्या होता है। तो आप कहोगे सर एक वर्ड का भी फ्रेज नहीं होता, एक से ज्यादा वर्ड बन जाए लेकिन उसका मीनिंग पूरा ना आए उसे क्या कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना। अब हम पढ़ते हैं आगे सेंटेंस। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, सेंटेंस। अच्छा, सेंटेंस क्या होता है, तो आप बड़े प्यार से बोलोगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या बोलोगे, विद कंप्लीट मीनिंग। एक वर्डों का ग्रुप होगा जिसका मतलब कैसा होगा, पूरा होगा, वो उसे क्या कहते हैं। जैसे मैंने कहा सीमा इज अ गुड गर्ल। अब देखो, बड़े ध्यान से सुनना। एक वर्ड ये रहा, दो वर्ड ये रहा, तीन और चार। अब इन वर्डों का ग्रुप मिला लो, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्डों का ग्रुप मिला लो विद कंप्लीट मीनिंग। अब बताओ इसको पूरा पढ़ रहे हैं तो इसका पूरा मीनिंग निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। तो इसे ही क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। बताओ हाँ या ना। इतनी बात समझ में आई। वर्ड पता है तुम्हें क्या होता है, जल्दी बताओ। जिसका कोई मतलब हो। फ्रेज क्या होता है, ना ऐसे नहीं बोलते जिसका होना, वर्डों का ग्रुप हो जिसका पूरा मतलब ना हो। ऐसे नहीं कि मतलब नहीं होता, मतलब सबका होता है। अब एक वर्डों का ग्रुप हो जिसका पूरा, उसे क्या कहते हैं बताओ। यहां तक आपको सब समझ में आया, सब समझ में आया। अब देखते हैं भाई, पहले इसको कॉपी कर लो भाई, थोड़ा सा है ना, वर्ड फ्रेज को कॉपी कर लो, फिर आगे चलो, जल्दी से करना भाई।
जल्दी जल्दी करना मेरे, आज मुझे बहुत कुछ कराना है आपके लिए, ठीक है ना। अच्छा, कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इंग्लिश को जिंदगी में पहली बार पढ़ा है? इंटर तक बिल्कुल नहीं पढ़ के आए, बताओ। मतलब कभी जिंदगी में देखा ही नहीं, मोहब्बत ही नहीं है इंग्लिश से। बोलो। सबने इंटर में थोड़ी थोड़ी तो पढ़ी होगी ना। अरे ट्रांसलेशन बनाना तो सीखा ही होगा। कोई बात नहीं। चले भाई आगे। वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस में कोई दिक्कत आई? हाँ भाई। हो गया। आगे चले। अब कॉपी पेन छोड़ो, मेरे को समझाने दो, है ना, बाद में लिखने के लिए 5 मिनट में दे देता हूँ, उसे पढ़ना। सारे कॉपी पेन छोड़ के बात करो। जैसे मैंने लिखा। ये सेंटेंस लिखा मैंने, ठीक है। लड़कियों की समस्या सॉल्व कर दी गई है इस कोचिंग में, ठीक है। अब जब भी कोई सेंटेंस देखोगे तो आपसे क्या पूछा जाता है? पहला, पहला आपसे ये पूछा जाता है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि ये गलत कहाँ है, यानी उसको क्या बोलते हैं बताओ, एरर इसमें कहाँ है, इसमें गलती कहाँ है, पहली चीज। अभी रुक जाओ। इसमें गलती कहाँ है, पहला चीज, ठीक है। दूसरा आपसे एक तो गलती पूछी जाएगी सेंटेंस देखे, दूसरा ये पूछेगा इसका सब्जेक्ट कौन सा है, दूसरा ये पूछेगा जिसका ऑब्जेक्ट कौन सा है, तीसरा ये पूछता है इसमें वर्ब कौन सी है। हो सकता है आपसे पूछ ले एडजेक्टिव कौन सा होता है, हो सकता है पूछ ले आपसे एडवर्ब क्या होता है। मोस्टली ये दो चीजें पूछता है। मैं इन तीन चीजों को बता के चलूंगा आपको, ठीक है। तो जब भी कोई सेंटेंस लिखा होगा उसमें से ये सारी चीजें आपसे पूछने को बोला जाएगा, ठीक है ना। इसमें गलत क्या है, इसमें सही क्या है, कैसे इसको चेक करना है, क्या करना है, ये सारी की सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो जब भी हम किसी सेंटेंस को, किसी भी, किसको बताओ, जल्दी से बोलो, चेक कैसे करते हैं?
दो तरीके से चेक करते हैं। कितने तरीके से? उसमें ग्रामर गलत है, क्या गलत है, दो तरीके से चेक करोगे आज के बाद। पहला, उसकी ग्रामर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? ग्रामर के अकॉर्डिंग। और दूसरा उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग। कैसे चेक करोगे बेटा? या तो उसकी ग्रामर गलत होगी या उसका क्या गलत होगा। मैं दोनों चीजें पढ़ा दूंगा, आपकी सारी एरर, सारे समस्याएं खत्म हो जाएंगी। टॉपिक के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है? अगर तुम्हें ग्रामर को सही करना है, जैसे किसी सेंटेंस में ग्रामर गलत है, तो आपको तीन चीज समझ लो भाई। कितनी चीज समझ लो? वर्ड समझ जाओ, फ्रेज समझ जाओ, और क्लॉज समझ जाओ। ये तीन चीज समझ जाओ, सेंटेंस की ग्रामर आपसे कभी गलत नहीं होगी। और अगर मीनिंग समझना है तो आपको समझना पड़ेगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। क्या समझना पड़ेगा, थोड़ा बताओ? अगर ये दो चीज समझ गए तुम, तो उसका मीनिंग कभी गलत नहीं होगा, और ये तीन चीज समझ गए तो उसका क्या गलत नहीं होगा? ग्रामर गलत नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई? तो मैं क्या करूंगा कि तुम्हें बारीकी से पहले मीनिंग सिखाऊंगा कि मीनिंग कैसे निकालते हैं किसी भी सेंटेंस में, फिर तुम्हें क्या सिखाऊंगा? ग्रामर सिखाऊंगा। तैयार हो सीखने के लिए? तैयार हो ना? सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, वो आप यहां से पूछोगे सब्जेक्ट क्या होता है। क्या बोलोगे? सब्जेक्ट क्या होता है? बताइए भाई, सब्जेक्ट क्या होता है? मैं आगे का पेज ले लेता हूँ, उसमें आप प्यार से करेंगे सब्जेक्ट क्या होता है। हम अभी क्या निकाल रहे हैं बताओ? सेंटेंस का मीनिंग। सेंटेंस का क्या क्या कर रहे हैं हम? मीनिंग देख रहे हैं कि मीनिंग कैसे देखा जाता है। अब मीनिंग देखने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या पता होना चाहिए? मैं तुम्हारे पीरियड में इंग्लिश घुसेड़ दूंगा आज ही, आज में। नोट करके लिखो, फिर बताना मेरे को, सर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है? तुमने कभी पढ़ी हो ना पढ़ी हो अलग बात है, ठीक है? बस मैं जितना कह रहा हूँ उतना समझ के चलना। तो अगर तुम्हें कभी भी सब्जेक्ट जानना हो, तो बस ये समझो कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात होती है। सब्जेक्ट क्या होता है बताओ? सिंपल सी बात है। तो अगर कोई सब्जेक्ट बोला है, सब्जेक्ट क्या होता है, तो हम कहो व्हाट वी टॉक अबाउट। इसका मतलब है जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट कहा जाता है। अच्छा, अब सब्जेक्ट पता चल गया, तो आपको पता चलना चाहिए प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट वो होता है व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस देखो, है ना, जिसके बारे में बात होगी उसे क्या कहेंगे, और जो सब्जेक्ट के बारे में बोला जाएगा उसे क्या कहेंगे। खत्म। अब मैं इसको अलग तरीके से समझाता हूं। जैसे मैंने कहा राम ईट्स द फूड। अब आपको मीनिंग निकालना है इसका, तो दो चीज समझो। अब बताना किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो राम इसका क्या हो गया? बात खत्म। तो अब देखो, ऐसे तोड़ लो, ये मेरा क्या हो गया बताओ? सब्जेक्ट। हो गया कि नहीं हो गया? क्या बात कर रहा हूं? सारा का सारा क्या हो गया? प्रेडिकेट। प्रेडी। बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं बात किसकी कर रहा हूं? क्या बात कर रहा हूं सब्जेक्ट के बारे में? क्या खाना खाता है? तो यहां से मैंने सेंटेंस को तोड़ लिया। एक पार्ट हो गया सब्जेक्ट वाला पार्ट, और दूसरा पार्ट हो गया कौन सा? अब आओ, मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूं भाई आपके आगे। द प्रॉब्लम ऑफ द गर्ल्स हैज
सॉल्व इन दिस कोचिंग। अब ये सेंटेंस है। अब बताओ तुम किसके बारे में बात कर। वेरी नाइस। देखो बड़े ध्यान से सुनना। अब तुम्हें एक ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन ट्रिक से पहले समझो। अगर तुम्हें सब्जेक्ट के बारे में बात करनी हो, तो मैंने कहा सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बताओ क्या परेशानी के बारे में बात कर रहे हो या लड़की की परेशानी के बारे में बात कर रहे हो। तो यहां से लेके यहां तक सब क्या बनेगा बताओ। ये क्या है आपका सब्जेक्ट। और यहां से लेके यहां तक ये सब क्या बनेगा, प्रेडिकेट। अब देखो तुम्हें लॉजिक बता देता हूँ। वर्ब जहां पे दिख जाए ना, उससे पहले वाला सब क्या होता है, और वर्ब के बाद वाला सब क्या होता है। बताओ इस बात को समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ पाओगे। अगर मैं कहूँ कि प्रेडिकेट की जो शुरुआत होती है इसकी, वो किससे होती है बताओ। और वर्ब कितनी होती हैं, दो। या तो वो हेल्पिंग वर्ब होगी या फिर क्या होगी, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकती हैं, इज हुआ, एम हुआ, आर हुआ, वॉज हुआ, वर हुआ, है ना, डू हुआ, डिड हुआ, डज हुआ। ये सब क्या होती है बताओ। और मेन वर्ब क्या होती हैं, जिनके पीछे क्या आता है बेटा, खाना पीना, रोना धोना, जागना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना, मरना, जागना। तो हेल्पिंग जो वर्ब से स्टार्ट होता है वो क्या होता है, उससे पहला सब क्या होता है, सब्जेक्ट। इस बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए। जैसे मैं एक सेंटेंस और लिख देता हूं, आप उसको बता देना। जैसे मैंने कि दे लाफ। अब इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताओ। बताओ सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है। बस पढ़ाना मत बिल्कुल भी। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे सर ये लो, ये आपका सब्जेक्ट है, और वर्ब से स्टार्ट हुआ ये क्या है, प्रेडिकेट। हो सकता है अब ऐसे मन समझना एक वर्ड है क्या हजार वर्ड है, ऐसे नहीं देखते। सिर्फ ये सबसे वर्ब से पहले सारा का सारा क्या होता है, और वर्ब के बाद सारा का सारा क्या होता है। बताओ इतनी बात समझे कि नहीं समझे। बोलो हाँ। कॉपी करो फिर आगे चलते हैं। लिखो, यहीं से तो बात कर रहे थे। क्या कह रहे हो। कुछ तो बोल दो। डोंट वरी, वो बस बेस बना रहा हूँ इन बच्चों का, अभी बहुत सारी न्यू चीजें करा दूंगा। जल्दबाजी मत करो, अभी तुम क्लास अभी थोड़ी देर बाद देखोगी तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। चीज़ों को बेसिक्स कंप्लीट कर लो, वो सारी की सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाती हैं। हो गया। आगे कर दूं, ये लो, इसको भी कर लो।
चले, चलो भाई आओ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब कोई भी सेंटेंस होगा, क्या होगा? आधा नहीं बेटा, उसको सेंटेंस को कितने भाग में तोड़ लिया आपने अब? दो सेंटेंस। एक तो उसका क्या होता है, सब्जेक्ट, और एक दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेट। क्या होता है? अच्छा ये बताओ, प्रेडिकेट कहाँ से स्टार्ट होता है? वर्ब से। अगर तुम्हें सेंटेंस का मीनिंग ज्ञात करना है, यानी कि मीनिंग, सेंटेंस को दो तरीके से सही कर सकते हैं, या तो उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग या उसकी ग्रामर के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो अगर मीनिंग ज्ञात करना है तो इस सब्जेक्ट का और वर्ब का मेल सही होना चाहिए, तभी तो मीनिंग सही निकलेगा। मीनिंग बताओ कब सही निकल सकता है? सब्जेक्ट का क्या सही होना चाहिए, मेल सही होना चाहिए। और ये जो सब्जेक्ट हैं वो दो ही लोग बनते हैं, या तो नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है। क्या बनता है? नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है? क्या होता है? तो आप नाउन और प्रोनाउन समझिए, और उस सब्जेक्ट के हिसाब से क्या लगानी है अब आपको, तभी तो मीनिंग ढंग से आएगा। अब बताओ, अब तुम्हें एक और चीज समझनी है कि जैसे मैंने कहा बॉय, अब बताओ इज लगाओगे कि आर लगाओगे? किसी भी महान आत्मा को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? बॉयज, अब क्या आएगा बताओ? एच, क्योंकि ये एक है तो एक आएगा। अब बताओ मैंने लिखा बॉयज, तो क्या लिखोगे? आर प्रेजेंट। ठीक है, अब सुनो, अब बताओ ये आपकी वर्ब है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो समझ गए, ये सब्जेक्ट है ये प्रेडिकेट है। यहां से पूरा का पूरा ये निकल, इन दोनों की सेटिंग होनी चाहिए, अगर इन दोनों की सेटिंग नहीं हुई तो मीनिंग गलत हो जाएगा। तो बताओ, अब बताओ लाइक लगाओगे कि लाइक्स लगाओगे? हैं? किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लेना, क्योंकि सेंटेंस जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो लेवल बढ़ता ही जाएगा। बताओ लाइक आएगा या लाइक्स आएगा, किसी को भी कोई दिक्कत हो, क्योंकि ये कैसा है, प्लूरल, यानी कि ऐसे ही एस लग गई, तो इसमें ऐसे ही एस नहीं आएगी, ये क्या आएगा, लाइक आएगा, ये सिंगुलर आएगा, ये नहीं आ सकता। यहाँ तक कोई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा मैं एक सेंटेंस और लिख देता हूँ। इसका ये बताओ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कौन सा है, बोलो। वेरी गुड, आहो बहुत बढ़िया भाई। ये आपका क्या है बेटा, और ये आपका क्या है, प्रेडिकेट कहाँ से स्टार्ट होता है, वर्ब की और सब्जेक्ट की सेटिंग सेट होनी चाहिए। तो अब कहाँ चला गया, कहाँ गया भाई वो? पेज कहाँ भाग गया? चलो भाई, डिलीट तो नहीं होगा, ऐसे तो आ जाना चाहिए। ओके, तो हम बात कहाँ की कर रहे थे, ये आपका सब्जेक्ट है ये वर्ब है, अब इन दोनों की, मतलब ये दोनों सही मीनिंग कन्वे करेंगे सब्जेक्ट, तभी आंसर सही होगा आपका। तो बताओ ये कितने लोग हैं, एक लोग ये रहा और दो लोग ये रहे, तो कितने लोग हो गए बताओ? तो ये सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल, तो वर्ब कैसी लेगा? तो बताओ ऐसे आई एस आएगी कि नहीं आएगी, बोलो। नहीं आएगी, ऐसे हटा दो, गलत हो गया। देखो सुनो, अब इसका इसका लॉजिक सुनो। अगर आपका सब्जेक्ट जैसा होगा,
वैसी ही क्या होगी बताओ, वैसी ही क्या होगी। मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब भी कैसी होगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब में डिफरेंस होता है, क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है वो समझो। कि जैसे कि आप सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, और इधर मैं वर्ब की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, जैसे मैं सब्जेक्ट की बात करूं बॉय, अब बताओ ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, अगर इसमें एस लगा दी तो क्या बन जाएगा, कोई डाउट तो नहीं। लेकिन वर्ब में क्या होता है कि अगर तुमने लिखा लुक तो ये प्लूरल है, और लुक्स लिख दिया ये होती है सिंगुलर। मतलब एस या ई एस लगने के बाद वर्ब कैसी बनती है, और एस नहीं लगती तो क्या बन जाती है, उल्टा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी नाउन, यानी कि नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में तभी तुम एस या क्या लगाओगे, यस, तो वो क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। इसका उल्टा किस में होता है, वर्ब में। वर्ब में क्या होता है बताओ, एस या ईएस लगाने पर वो क्या बनता है, बात समझ में आई। अब देखो, अब मुझे कुछ क्वेश्चंस बताओगे आप, ठीक है, जैसे ऐसे मैंने लगा, बताओ ये सेंटेंस सही है कि गलत है, बोलो। पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में तोड़ लो, इसको जल्दी तोड़ो, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। अब बताओ ये कितने लोग हैं, तो आप हैज की जगह क्या लगा दोगे, हैव लगाओगे। जैसे मैंने कहा सुमित एंड सीमा wants टू कम हियर। अब मैं आपसे पूछूंगा ये क्वेश्चन सही है कि गलत है, तो सबसे पहले क्या करोगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में तोड़ो, तोड़ना, टूट गया। सब्जेक्ट कैसा है, दो लोग हैं तो प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब है, सही है। लेकिन वो जबरदस्ती कैसे लिख के देगा, क्या ये समझ पाओगे, वो तो इतना समझ में आया कि नहीं आया। चलो मैं दोबारा से थोड़ा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। हाँ, जैसे मैंने कहा था कि सेंटेंस का मीनिंग याद करने के लिए आपको क्या समझ में आनी चाहिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है कि वर्ब से पहले वाला सारा पार्ट क्या होता है, वर्ब के बाद वाला सारा पार्ट क्या होता है, प्रेडिकेट। इन दोनों में तोड़कर, अब मैंने कहा था, अब इन दोनों चीजों को तोड़कर आपको क्या करना है, कि आपको ये समझना है कि सब्जेक्ट हमेशा क्या बनते हैं, या तो नाउन बनता है, और नाउन और वर्ब में क्या डिफरेंस होता है ये बता दिया मैंने। इतना हो गया, कॉपी करोगे कि आगे चले अभी, आगे। अब हम बात करेंगे किसकी, भाई सब्जेक्ट कौन बन सकता है बताओ, या तो नाउन बन सकता है, या फिर क्या बनेगा, प्रोनाउन कितने होते हैं, तीन, फिक्स होते हैं। फर्स्ट आई और वी, सेकंड क्या होता है, यू, थर्ड क्या होता है, ही, इट और they। अब इनके साथ पहले वर्ब देखो, आई के साथ हमेशा क्या आती है, आई के साथ हमेशा क्या आती है, आई के साथ हमेशा क्या आती है, have। ध्यान रखना, और आई के साथ कभी भी वर्ब में एस या ई एस नहीं आती। जैसे लाइक लिखना है तो लाइक ही आएगी, एस मत लगा देना कभी भी, ठीक है। वी तो प्लूरल होता है, तो प्लूरल के लिए क्या आएगी, वर, क्या आएगी, आर।
और क्या आएगी, हैव। ये तो आपको पता होंगे भाई बात है। यू भी प्लूरल होता है, तो वर आएगा, आर आएगा, या हैव आएगा, और या फिर वर्ब में ऐसे ही एस नहीं लगेगी, लाइक का लाइक ही आएगा। एस मत लगा देना इनके साथ कभी भी, एज इनके साथ आता है। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं बताओ, ही सी इट, तीनों के तीनों कैसे होते हैं, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ सबसे पहले क्या आएगी, इज आएगी, या फिर क्या आ सकता है, वॉज आएगी, या फिर क्या आ सकता है बताओ, है जा सकती है। और हमेशा इनके साथ लाइक में क्या लगेगी, एस, क्योंकि ये भी सिंगुलर है और ये भी। अब बताओ, दे के साथ हमेशा क्या आएगी, वर। दे के साथ हमेशा क्या आएगी, आर। दे के साथ हमेशा क्या आएगी, हैव। और दे के साथ हमेशा क्या आएगी, लाइक। बात समझ में आई। इतना मुझे ऐसा लगता है तुम इंटर में भी जानते होंगे किसके साथ एस या एस लगता है कि नहीं लगता, लेकिन ये मैं मान के पढ़ाया, आपको इतना नहीं आता था, ठीक है ना। अब जैसे मैंने लिखा, बताओ सही है क्वेश्चन के गलत है। तो आपको पता चल गया कि भाई देखो, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों में चीजें डिसबैलेंस है। सब्जेक्ट कौन सा है बताओ, और इसका प्रेडिकेट कौन है। तो क्या इन दोनों वर्ग की सेटिंग सही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, सर एस हटा दो, यही होता है। एक और लिख लीजिए, जैसे मैंने कहा, आई क्लीन्स द रूम। बताओ भाई ये क्वेश्चन सही है गलत है। आपने कहा कैसे को सर, आई है तो आई के साथ वर्ब में एस या एस नहीं आती, सिंगल वर्ब आती। आप क्या बोलोगे बताओ, एस या एस हटा दो, आई क्लीन द रूम। बताओ इतनी बात आपको समझ में आने लगी कि नहीं आने लगी, आराम से आ गई। ये बहुत पुरानी बात है मैंने बताई है। कॉपी करो, यहाँ से युद्ध स्टार्ट करते हैं। इतना नहीं पता होता ना, मैं आगे नहीं समझा पाता आपको। तो पहले आप इस बात को कॉपी कर लीजिए, यहीं से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। आपको ये किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए कि बॉयज, जैसे बॉयज मैंने लिख दिया बॉयज, है ना, और मैं लिख रहा हूँ बॉयज हैज कम। क्या ये क्वेश्चन सही है। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका प्रेडिकेट है, तो इनकी दोनों की सेटिंग ही सही नहीं है। वॉइस प्लूरल है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा। अब जो इतना नहीं जानता उसे मैं कैसे इंग्लिश सिखाऊंगा। तो ये बात पहले बेसिक्स हैं आपके, जो आपको सबको पता होने चाहिए। हाँ भाई लो आओ, कहाँ पे थे, यहीं पे थे, इतना ही था ना। या तो फोटो खींच लो या जल्दी से जल्दी लिख लो, चलो फिर आगे से स्टार्ट करते हैं। आगे चले, लिख लिया। सेंटेंस का मीनिंग याद करने के लिए आपको दो चीज समझ में आनी चाहिए, नाउन और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन होता है या फिर क्या होता है बताओ, प्रेडिकेट होता है, ठीक है। और जैसा आपका सब्जेक्ट होगा वैसी ही क्या होगी। तो मैंने नाउन के बारे में भी बता दिया आपको, प्रोनाउन के बारे में भी बता दिया, ओके। चले, हो गया हो गया। अब देखो बड़ी बड़ी एरर कैसे बनाई जाती हैं, इन्हीं से बता दूंगा मैं सारी एरर आपको। बस आपको सब्जेक्ट और वर्ब की सेटिंग समझ में आनी चाहिए, ठीक है।
तो अपनी चीजें समझ में आती हैं, ट्रांसलेशन की चीजें समझ में नहीं आती। प्रोनाउन क्या होते हैं, ध्यान रखना, इज एम आर किसके साथ आता है, ये सबको पता होना चाहिए भाई। ले चलो इतना ही है ना। चलो, अब देखो आपको क्या करना है, पहले सब्जेक्ट को देखना है, उसके प्रेडिकेट को देखना है और उनकी सेटिंग सही करनी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखूं। हाँ भाई बताओ ये क्वेश्चन सही है कि गलत है, कैसे पता लगा तुम्हें? आपने ऐसे नहीं, आपको ये पता था, पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में तोड़ो, इस बात को तोड़ो। ये टूट गया, बोलो हाँ टूट गया। ये सारा का सारा क्या है इसका, और जो वर्ब से स्टार्ट होता है वही क्या होता है, प्रेडिकेट। क्या होता है, प्रेडिकेट। अब अब ये आर आई, तो ये किसी के लिए तो आई होगी, ये आर आई है, इसका ओरिजिनल सब्जेक्ट कौन सा है, सुमित या क्लास? सुमित। तुम्हें कैसे पता सुमित ही है, क्लास क्यों नहीं है, ये बताओ बस। तो तुमने पूरा सब्जेक्ट क्यों बनाया उसको? अब मेरी बात सुनो। ओके 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 समझ गया, अब इसको प्रैक्टिकली समझ लो, तुम्हें लाइफ में कभी रूल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिकली क्या होता है वो समझ लीजिए, जैसे मेरी बात सुनो, अब इसको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, उसके बाद लाइफ में कभी तुम्हें रूल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे मैं इसको हटा भी दूं तो क्या फर्क पड़ता है बताओ, सुमित, अब तुम क्या लगाते, इज वेरी इंटेलिजेंट, क्या लगाते? अब मेरा मन कर रहा है कि मैं सुमित के बारे में कुछ और बताऊं, जैसे मैंने कहा सुमित बहुत इंटेलिजेंट है, मेरा मन कर रहा है कि सुमित के बारे में कुछ और बता दूं मैं, तो बताओ कैसे बताओगे, ऐसे बता दोगे सुमित क्लास इज वेरी इंटेलिजेंट, सुमित क्लास इज वेरी इंटेलिजेंट, ऐसे बता दोगे? बोलो। आप कहोगे सर क्या बदतमीजी कर रहे हो, ये सुमित क्लास कैसे हो जाएगा? तो अगर मुझे इसके बारे में मतलब सब्जेक्ट के बारे में और कुछ बताना है तो मैं किसका सहारा लेता हूं, प्रेप का। इसका सहारा लेता हूं, प्रेप का। जैसे अगर मुझे इसके बारे में कुछ बताना है तो पहले मैं अपने बारे में लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा इस क्लास में, इन द क्लास, क्या लिखूंगा, इन द क्लास। अब ये पहले प्रेप लगेगा, उसके बारे में बताया, तो ये सारी की सारी चीज जो प्रेप लग के आती है, प्रेप के बाद लिखी जाती है, वो क्या होती है, आप कहोगे जी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। एक्स्ट्रा क्या होती है, इनफॉर्मेशन। क्या होती है बताओ? अब बताओ इसकी आएगी वर्ब, तो वर्ब अपने सब्जेक्ट से मोहब्बत करेगी या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से मोहब्बत करेगी? तो वो इसके अकॉर्डिंग आएगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो अब बताओ सुमित के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, वही तो हमने किया। इससे तुम्हें क्या समझ में आया कि सर जब भी मुझे सब्जेक्ट दिखाई दे जाए और सब्जेक्ट के बाद मुझे क्या दिखाई दे जाए बताओ, प्रेप, प्रेप का मतलब प्रेपोजिशन दिखाई दे जाए,
अब इसके बाद कितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट लग रहे हों, यानी कितने भी वर्ड लग रहे हों, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमारी वर्ब की सेटिंग किससे होगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है। तो इसमें गलती क्या है बताओ। ऐसे कुछ क्वेश्चंस लिख दूं, आप चुटकियों में पहचानोगे कि नहीं पहचानोगे, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल पहचान लोगे। चलो तो मैं लिख देता हूँ पहले, उसके बाद करना, ठीक है। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ। चलो पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ भाई। मैं लिखूं तुरंत आंसर, मैं लिखूं तुरंत आंसर। आपको क्या करना है, पहले किसी चीज को दो भागों में तोड़ लेना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट की जो वर्ब होगी उसकी सेटिंग करनी है उसके ओरिजिनल सब्जेक्ट से, यही आपका धंधा है। आओ बताओ। समझ में आ गया। अब यही पूछा जाता है भाई एग्जाम में, बताओ एरर किस पार्ट में है। अब आपसे पूछा जाएगा बताओ किस पार्ट में एरर है। अब आपको ये पार्ट ए है, ये पार्ट बेटा बी है, ये पार्ट सी है, और डी पार्ट का मतलब होता है कोई एरर नहीं है। तो आंसर क्या लगाओगे तुम बताओ। अब कितने सेकंड का टाइम लगा तुम्हें इसे एरर लगाने में। इसको ही बोलते हैं नाउन की एरर या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर। मैंने तुम्हें सब्जेक्ट पढ़ाया, मैंने नाउन पढ़ाया, कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने सिर्फ बताया भाई देखो सेटिंग करो। सेंटेंस को कैसे सही किया जा सकता है, मीनिंग के अकॉर्डिंग। मीनिंग हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तोड़ लो और सब्जेक्ट की सेटिंग किससे करवा दो, और करवाओगे। आओ बताओ भाई। ऐसा क्यों महान आत्मा तो नहीं है जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को तोड़ना ना जान पा रहा हो। ये आपका सब्जेक्ट है पूरा पूरा, और ये आपका प्रेडिकेट है। अब ये आप सब्जेक्ट की आई कौन सी, वर्ब। अब बताओ इसका ओरिजिनल सब्जेक्ट कौन है, प्रेप के बाद वाला तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, तो ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, और मिनिस्टर के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है। चलो बताओ इसमें क्या गलती है। विदाउट हर गर्लफ्रेंड हैव कम हियर। अब देखो जैसे आपने क्वेश्चन देगा, चलो लगा लेता हूँ। बताओ ये बात आप तोड़ना सीखे कि नहीं तोड़ना सीखे। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ गए। अब ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, अब ये प्रेडिकेट है, अब ये प्रेडिकेट है। अब आपको ये देखना है इसका ओरिजिनल सब्जेक्ट कौन सा है, तो विदाउट एक प्रेप है। अब प्रेप के बाद से तो हमें कोई मतलब ही नहीं होता, तो ये किसके अनुसार आएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, जबरदस्ती एरर नहीं निकालते, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही यहाँ तक। चलो एक और क्वेश्चन लिखिए। बताओ
सही है। हाँ भाई बताओ, सही है गलत है? मैं यहाँ से उठा के इतनी दूर फेंकूंगा, मिलोगे नहीं। देखो, ये आपका क्या हो गया, ये क्या होगा, प्रेडिकेट। तो ये आपका क्या है, सब्जेक्ट, और ये आपका प्रेडिकेट की है, ये वर्ब। तो ये अलोंग विद आपका प्रेप बन गया। क्या बन गया? तो इसके बाद ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, तो ये किसके अकॉर्डिंग आएगा? तुमने क्यों नहीं लगाई? यही तो एरर होती है, और कहाँ से एरर आएगा? अब ये बताया कि नहीं बताया, ऐसे आई एस लगनी होती है। सिंगुलर होता है तो क्या लगती है? जरूर लगती है। तो आंसर क्या था इसका? चलो और एक आध दो और करो, फिर आगे चलते हैं। बताओ ये क्वेश्चन सही है गलत है? अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर जो बंदा ये जानता है कि भाई देखो दिमाग नहीं लगाना होता, मुझे मुझे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताओ, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कौन सा होता है बताओ? तो आप कहोगे सर ये मेरा पूरा का पूरा क्या है, और ये मेरा क्या है? अब इसकी वर्ब है, तो इसका ओरिजिनल सब्जेक्ट कौन है? सीमा। कौन होगा? तो सीमा के हिसाब से क्या आ जाएगा? बताओ, इतनी बातें समझे कि नहीं समझे? जल्दी से, प्यार से जल्दी कॉपी करो, मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ तक तो हो गया था ना? यहाँ तक करो। हाँ भाई, कोई भी डाउट हो हैंड रेस करके बताओगे कि सर मैं नहीं समझ पा रहा, तो ही मैं आपको बताऊंगा, नहीं मुझे ऐसा लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। आपको बस क्या देखना है बताओ? एरर देख। ठीक है। आगे बढ़ा दूं? अब मैं 5 क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है। 5 क्वेश्चन की तुम एरर बताओगे। क्या बताओगे? एरर बताओ। कितने क्वेश्चंस पे? 5। फिर 5 और क्वेश्चंस लिखूंगा। फिर आपको मीनिंग के अकॉर्डिंग याद हो जाएंगे, फिर आपकी ग्रामर पे काम करेंगे हम। ठीक है ना? तो आगे आने वाले 10 क्वेश्चंस में मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है। चलो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है भाई।
आते नहीं बेटा।